पर हमारा देश का राजा अपनी जान देने को तैयार हो गया। आज हजारों गायें कट रही हैं। कोई नेता, कोई राजा, कोई अधिकारी आवाज उठाता है? नहीं। आज हजारों गायें कट रही हैं। भाइयों, आज एक दिव्यांग आत्मा इस गांव से चली गई। परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, वो उस आत्मा के परिवार वालों को भी हिम्मत, साहस और शांति दे। वैसे एक बात बताऊं, जो मानव इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता और जाने के पश्चात यहाँ पे कोई खबर नहीं पठवाता। जो मानव इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता और जाने के पश्चात यहाँ पे कोई खबर नहीं पठवाता। जाने कहाँ जाते हैं? जाने वाले लोगों का न जाने कहाँ ठिकाना है। ग्राम, प्रांत, जनपद, पत्रालय नहीं किसी ने जाना है। भाइयों, जाने वाले लोगों का न जाने कहाँ ठिकाना है। ग्राम, प्रांत, जनपद, पत्रालय नहीं किसी ने जाना है। दूरभाष भी नहीं मिल पाता। दूरभाष भी नहीं मिल पाता। कोई पता नहीं बतलाता। उनको भी तो दया न आई, ऐसे तोड़ गए हैं नाता। धीरे धीरे जा रहे हैं बालक, वृद्ध, जवान सभी, और किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान। अब बाप जिंदा, बेटा मर जाता। पुत्र को छोड़ मर गई माता, और जाने के पश्चात यहाँ पर कोई शकल नहीं दिखलाता। बड़े बड़े बलवान मौत ने अपनी गोद बिठाए हैं, और ज्ञानी, ध्यानी, संत, महात्मा कोई पता नहीं बताता। भाइयों, बड़े बड़े बलवान मौत ने अपनी गोद बिठाए हैं। ज्ञानी, ध्यानी, योगी, साधु बोल न कोई पाते हैं। बिल्कुल नहीं कोई शोर मचाता, ना कोई तलवार उठाता, और मृत्यु से लड़ने के लिए कोई संगठन नहीं बनाता। ध्यान रखिए लोगों, मृत्यु के लड़ने के लिए संगठन कोई नहीं बनाता। ऐसा ही नहीं, ये मौत वो शक्ति है जिस मृत्यु के सामने किसी का बस नहीं चलता। बने बनाए घर बिगाड़ता, परिवार के परवाज उजाड़ता। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा ओम का भजन करना चाहिए। भाइयों, परमपिता परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो सारे संकटों को हवा की तरह बहा दिया जाता। हमने तो यहाँ आकर देखा है, यहाँ की पुण्य आत्माएं गंगा की तलहटी में, गंगा के किनारे पर बस गए। रोज गंगा माँ का स्नान, गंगा माँ का ध्यान। आप लोग कितने हो महान,
इसलिए याद रखना लोगों, इस आधार का नाम तो तुमने सुना। कछु कछु तो जाओ कह रहे कि आधार है ही नहीं दुनिया में, चला गया दुनिया से। नरसी भात भीम को ब्याह, हरदौल को भात, ये सब कथाएं छोड़ करके आधार तू चला गया। भाइयों जाना तो है, लेकिन अभी थोड़ा समय है, थोड़ा समय है। भगवान की कथा सारी व्यथा को दूर कर देती है, इसलिए भगवान की कथा गाओ, श्रवण करो और प्रभु का ध्यान करो। मेरे प्रिय भक्तों, तुमने अभी इस बच्चे के मुंह से सुना था कि पंडुबा, कल भी हमने सुनाया था, हिमालय में गल गए। प्रायश्चित उन्होंने ऐसे किया कि अपने को हिमालय के हवाले कर दिया। सिर्फ धर्मराज को विमान आया जिस पे बैठ करके वो स्वर्ग को चले गए। दिल्ली के राजा अभिमन्यु के बेटा परीक्षित हैं, जो जनता को बड़ा सुख पहुंचा रहे हैं। ये किस समय की बात है जब पंडुबा हिमालय में गले, सुनो। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। सुकसूर डूबने वाला था, सुकसूर डूबने वाला था, दुख रूप अंधेरी छाई थी। द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था। सुख रूपी सूरज अस्त हो रहा था, दुख रूपी अंधेरी रात आ रही थी। आइए उनको तो यूं कह लो, या द्वापर था मृत सरिया पर, कल बाल रूप पलने में। याद रखिए, द्वापर है मृत सरिया पर, कल काल अरे पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, आधार गर्भ ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, याद रखिए लोगों, पंडुबा हिमालय में गले हैं। उस समय कलयुग अपनी गाज तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। द्वापर बूढ़ा हो गया, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, और कलयुग पैदा होकर पलना में पड़ा हुआ किलकारियां मार के दाहिने पैर का अंगूठा चूस रहा है। उस समय
पंडवा हिमालय में गले दिल्ली के राजा परीक्षित हैं। हुआ ऐसा, एक दिन महाराज परीक्षित घोड़ा पे भय सुबार लई तलवार भूपन भाई, आंखें टकरन की मन मेरे राजा ने जब ठहरा। अरे हो घोड़ा पर सवार चलो सरदार, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जंगल में पहुंचो जाए रे नजरिया रे घुमाई, जंगल में पहुंचा है शिकार खेलने को। चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, उन्हें एक गाय नजर आई। अरे गाय तो नजर घुमाई है जाए, नजर पड़ी दुखदाई। महाराज घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले हैं। मेरे प्यारे भक्तों, चारों तरफ देख रहे हैं शिकार मिल जाए, शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। एक गाय सामने आई है जिसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जीभ बाहर को निकली है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है, मलमूत्र। और वह गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर झुकी है, जो लंगड़ाता हुआ आता है, और बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। मेरे प्यारे भक्तों, गाय को राजा ने देखा तो गाय राजा को देख करके बड़ी दुख भरी आवाज में बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। यह बात परीक्षित ने सुनी है। मेरे प्यारे भक्तों, वो जीवों का वध करने वाला सेवा में सदस्य बन गया।
खींच ली तलवार और कहने लगा, ओरे गाय पे हाथ उठाने वाले कमीना, तूने समझ लिया है कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन नहीं है, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई, इस आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो हत्यारे को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। इतना कहकर महाराज परीक्षित घोड़ा पे से उतर पड़े। समझो भाइयों, एक गाय पर हमारा देश का राजा अपनी जान देने को तैयार हो गया। आज हजारों गाय कट रही। कोई नेता, कोई राजा, कोई अधिकारी आवाज उठाता है? नहीं। आज हजारों गाय कट रही हैं और एक राजा परीक्षित एक गाय के ऊपर अपनी जान देने को तैयार हो गया। और यहाँ के लोगों को तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो भगवान के लिए धर्म में हाथ बटाते हैं। मेरे भाइयों, धर्म पर चलने वाले की सर्वदा विजय होती है, देर भले ही लग जाए। तो मैं अभी बोल रहा था, एक गाय के ऊपर राजा परीक्षित प्राण देने को तैयार हो गया। आज हजारों गाय कट रही बूचड़ खानों में, कोई आवाज नहीं उठाता। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू को में हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल गई क्या हो गया? तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। आलू और छोले से भाइयों, आलू और छोले से। गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। कई हजार गायें जब देश में रोज जाए रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। गाय की रक्षा करो, गौ की रक्षा करो। भगवान कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा, उन्होंने 1 लाख गायें चराई। तो आप लोग हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करें। मेरे भाइयों, राजा कहने लगा, हे कपिले घबराओ नहीं, ये कसाई तुम्हें क्यों मार रहा है? गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा, महाराज आपकी छाया में गाय, ब्राह्मण, महात्मा
निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत में आपसे जरूर कहूँगा, कहो